2 दिन की पहले की जस्ट बात है। मैं अजवारा जो हमारे छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का शाखा है, वहाँ ब्लॉक है, वहाँ से मैं निकल रहा था रायपुर के लिए। तो एक हमारे एक ग्रुप है, ग्रुप में मतलब एक खबर आया कि भाई चरौदा के पास में एक एक्सीडेंट हुआ है। साइड में डिवाइडेड साइड में चिपक के जा रहा था, जैसे सिग्नल होते हैं सर, सिग्नल में गाड़ी खड़ा हुआ था और कार वाले उसके हेल्पर साइड में जो पैरदान होता चढ़ते जो गाड़ी के ऊपर में, वहाँ रगड़ के खुद कार वाले निकला। और कार किसका था? कोई दूर का एडिक्वेट है, मतलब वकील था वो। तो वकील का कहना वहाँ पे ये था कि मैं जाके FIR करता हूँ, मुकदमा दर्ज करवाता हूँ, कहा थाने में इतला करता हूँ कि आपने मेरे गाड़ी से ठोक दिए, रगड़ दिए। तो वहाँ पे जाकर मैं जायजा लिया तो समझ में आया कि भाई वो तो हेल्पर साइड से किया, वो खुद का गलती है। फिर भी आज हमारे बड़े गाड़ियों वाले की ही गलती कुशवास समझा जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? जबकि देश के अर्थव्यवस्था चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर समाज है, ड्राइवर सारथी भाई है आज। लेकिन उस जैसे भाई लोगों ने बताया कि जैसे इज्जत जो होना चाहिए, मान सम्मान जो होना चाहिए हमारे ड्राइवर भाई का, ड्राइवर सारथी समाज है, क्योंकि देश के हम रीढ़ की हड्डी है, देश के अर्थव्यवस्था हम ही चलाते हैं। तो हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों? वो एडिक्वेट जो सरकारी कर्मचारी है, वो उनको तो समझ होगा ना सर कि नहीं ये गलती मेरी है, तो मैं क्यों दूसरे के ऊपर इस गलती को थोपूं। लेकिन सरकारी कर्मचारी होने के बाद वो हमको धमकी देता है, हमारे ड्राइवर समाज को धमकी देता है कि आपके खिलाफ मैं जुर्म दर्ज कराऊंगा, आपके खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा, जबकि गलती उन्हीं की है। तानाशाही तो बिल्कुल अर्थव्यवस्था के आधार सह रहे हैं, अपमान जो है लगातार इसी का आवाज उठा रहे हैं। कुछ मामले हम लोग भी देखे हैं जहां कई अलग अलग, भाई हमारे 5 उंगली है, पांचों बराबर नहीं होता, पहले ही क्लियर कर रहा हूं। और देखते हैं कि कुछ जो है सारथी भाई शराब पी के गाड़ी जो चलाते हैं उनके लिए क्या संदेश है। पहले आपने शराबबंदी की मांग कर ली है, लेकिन संदेश भी जरूरी है। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का मुख्य उद्देश्य है कि सबसे पहले अपने सारथी समाज को सुधारात्मक दृष्टिकोण पर लाना। पहले भाई लोग क्या है, कभी चड्डे पहन के गाड़ी चलाते थे, कभी बनियान पहने गाड़ी चलाते थे। आपके इस वीडियो के माध्यम से देखिए हैं कि सभी वेल ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं। क्या है, जब कोई वर्दी पहनता है ना तो उसके अंदर एक डिसिप्लिन आता है, चाहे वह स्कूली बच्चे हो, चाहे वह पुलिस का जवान हो, चाहे वो हमारे देश का फौजी हो। आज सारे डिसिप्लिन ड्राइवर, मैं वर्दी सबको पहना रहा हूँ इसलिए क्योंकि इस वर्दी पहनने के बाद उसके अंदर एक डिसिप्लिन आती है और एक प्रतीकात्मक शक्ति आती है, जो अंदर से सकारात्मक शक्ति जिसको बोला जाता है कि वो वर्दी जब धारण करते हैं ना तो कोई भी गलत कृत्य करने से पहले डरता है। तो कई ऐसे बंदे हैं जो मैंने पहले गाड़ी को साइड में शराब दुकान में खड़ी करते जाके दारू पीते देखा। तो मैंने जब से वर्दी जो प्रतीकात्मक चिन्ह है, जो आज हमारी जो पहचान बनी है, काफ़ी खासे ड्राइवर को मैं डिसिप्लिन में लाया। और मेरा एक ही उद्देश्य है, नशा छोड़ो। मैं सारे भाई को मेरा एक ही संदेश है, नशे छोड़ो, जिंदगी से नाता जोड़ो। आज ये हमारा मूल मंत्र है। और मैं प्रशासन से लगातार मैं निवेदन भी कर रहा हूँ कि ये अथॉरिटी हमको दीजिए, आप काम नहीं कर पाएंगे। हम लगातार रोड में जागरूकता अभियान चला रहे हैं, सीट बेल्ट, हेलमेट बांट रहे हैं, भाइयों को हेलमेट पहना रहे हैं, मतलब कंप्लीट यातायात की व्यवस्था हम दुरुस्त कर रहे हैं। एक चीज़ और समझ लेते हैं, अब समय जो है हो चुका है, तो ऐसे में हम आपसे ये भी जान लेते हैं, आपके जो संगठन है छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन, इसमें कितने सदस्य हैं और इस हड़ताल को कौन कौन से संगठन का जो है आप लोग को समर्थन मिल रहा है? जी, छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन में अभी 95,000 मेरे पास मेंबर है अभी। और अदर संगठन है, जैसे कोई छोटी इकाई में ब्लॉक स्तर में काम करना, कोई जिला स्तर में काम करने वाला, ऐसे लगभग 20-22 संगठन और हैं छत्तीसगढ़ राज्य पर। उन सारी संगठनों का हमारे पास समर्थन है। साथ ही साथ हमारे पास ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ का समर्थन है। देखिए, अल्टीमेटम दे दिया गया है, मान सम्मान की बात है, अधिकार की बात है, हक की बात है, आवाज उठाई गई है। अब देखना यही होगा ये आवाज सरकार की कानों तक कब पहुंचती है, क्योंकि अल्टीमेटम दिया जा चुका है। 25 अक्टूबर से जो है स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन जो है शुरू हो जाएगी। प्रदेश के जिस तरह से दावा किया जा रहा है, लगभग 3 लाख जो है ड्राइवर जो है अपने काम छोड़ के अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठ जाएंगे, गाड़ियों का पहिए जो है थम जाएगा। ऐसे में सोचा जा सकता है कि कितना जो है अर्थव्यवस्था को नुकसान होने वाला है, आम व्यक्ति को नुकसान होने वाला है, खास व्यक्ति को नुकसान होने वाला है। ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा जो इनके आंदोलन से प्रभावित नहीं होगा। अब देखने वाली बात यही है कि इनकी मांगों पर सरकार कब तक सुनवाई करती है। आज के लिए इतना ही, किसी अन्य मुद्दों के साथ आपके बीच आएंगे। जय जोहार।